धनुज्वल कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सिमर सिमर नर उतरई पारा, सिमर सिमर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की, मात्र गंगा तेरी सदा सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् गरुड़ महापुराण की जय हो। आगे चलते हुए गरुड़ महाराज जी की पावन कथा के अंदर प्रश्न रखा गया गरुड़ जी के द्वारा। क्या कहा पक्षीराज जी ने कि कथितम भवता संपदानम मातुर कालिकाम म्रियमानस्य यत् कृत्यम तदि दानिम वद प्रभु, कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद
पुत्र के द्वारा क्या कार्य, क्या नियम एक बच्चे के द्वारा निभाना चाहिए, प्रभु मैं जानना चाहता। भगवान कहते हैं कि हे विंतानंदन, माता या पिता के देहांत के बाद शोक को छोड़कर सारे पापों की शांति के लिए पुत्र को चाहिए मुंडन कराकर अपने सब भाई बंधुओं के साथ मिलकर माता पिता का कर्म करे। कि एक पुत्र अगर उसके माता पिता कोई भी संसार को छोड़ के जाता है तो ये जो हमारी लाज होती है ना, हमारे बाल, ये हमारी लाज है कि लाज को समर्पण करें और माता पिता का कर्म कांड करना शुरू करें। जितने भी भाई हो, सब भाइयों को चाहिए उस ज्येष्ठ पुत्र के साथ मिलकर इस कर्म कांड को करे। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र, कि बड़ा पुत्र माता पिता के देहांत के बाद इस कर्म को आगे बढ़ाए। भगवान कहते कि हे विंतानंदन, ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मृत व्यक्ति पुण्य जीवित हो सके। कोई भी ऐसी आज तक विधि नहीं बनी। कहा सतयुग से ये जीवन प्रारंभ है और आज कलयुग में हम बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी विधि नहीं बनी कि एक बार मरने के बाद कोई प्राणी उठकर खड़ा हो जाए। एक बार अगर प्राण निकल गए तो उसके बाद उसके अंदर दोबारा प्राण हो जाए। गरुड़ जी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये जो आत्मा है, मैं अलवादी साहब क्षमा चाहता हूँ, कथा के बाद आपने जितने प्रश्न रखने हो मुझसे रखो, मैं आपको उत्तर भी दूंगा। प्राणी की आत्मा, कोई कहता है कि शरीर का मुख्य अंग दिल है, कोई कहता है फेफड़े हैं, कोई कहता है हड्डियां। लेकिन यहाँ पर ज्ञान पुराण क्या कहते हैं कि आपके शरीर का मुख्य अंग है तो वो है आत्मा। अगर आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो क्या शरीर काम आएगा, क्या दिल काम आएंगे? इसका मुख्य अंग है आत्मा। अब एक साधारण मृत्यु अगर किसी की होती है, ध्यान देना, कोई व्यक्ति एक साधारण मृत्यु को प्राप्त होता है, हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल के अंदर आज ये चीज़ नहीं पता लगती, क्योंकि वहाँ पर न जाने इंसान अंतिम की श्वासें ले भी रहा होता है तो हम नहीं समझ पाते या हमें नहीं पता लगता। लेकिन आज से चंद वर्ष पूर्व या आज भी अगर कोई व्यक्ति हमारे घर के अंदर प्राण देता है ना, तो पुत्र जब गोडे पर लेकर बैठा होता है और अंतिम की श्वासें उसकी चल रही होती, अंतिम की चंद रुकावट भरी जो श्वासें होती हैं, जो गिनती की श्वासें अब पूरी तो करनी है, वो चल रही होती है। अब प्राण कहाँ पर है? ये आत्मा के अंदर, ये बैठी आत्मा, आत्मा राम जिसको हम कहते हैं। कुछ भी बोले राम, निकली तो आवाज मुंह से, लेकिन गूंजी कहाँ से? इस आत्मा से। अब पूरे शरीर में ये प्राण क्या करते हैं? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे भागने लग जाते हैं और सीधे पैर के अंगूठे में आकर ये प्राण रुकते हैं और धीरे धीरे प्राण ऊपर चलते हैं, गोडे पर आकर रुक गए। प्राण ऊपर चले, नाभि पर आकर रुक गए। अब नीचे की टांगे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो ठंडी पड़ चुकी है, उसके अंदर से प्राण जा चुके हैं। अब नाभि से ऊपर का हिस्सा काम कर रहा है, अंतिम की श्वासें चल रही है। अब प्राण ने निकलना है बाहर, प्राण और ऊपर चले, कंठ पे आके रुक गए। अब दिल भी बंद हो चुका है, फेफड़े भी खत्म हो चुके हैं, नीचे कंठ से नीचे का हिस्सा जितना भी है बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, कोई नसों में जान नहीं बची, लेकिन मूवमेंट कर रही है। कंठ से लेके ये सिर की चीज, ये आज भी अभी भी हिल रहा है और इसमें जान पड़ी है। अब प्राण निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस जीव का अंतिम समय आने वाला है, आखिरी श्वास उसने लेनी है। किसी के मुंह से निकल गए हवा रूपी प्राण, मुंह खुला रह गया। किसी के नाक से निकल गए, नाक फूल गया। किसी के कानों से निकल गए, कान का पर्दा फट गया। किसी के आंखों से निकल गए, आंखें खुली रह गई। किसी के नाभि से प्राण निकल गए, नाभि फट गई। मल स्थानों से भी प्राण बाहर निकलते। और सबसे उत्तम प्राण, ये तालु छिद्र
ये सिर वाला हिस्सा फट जाए, यहां से भी प्राण निकल जाते हैं। ये सारे गरुड़ जी प्राण निकलने के स्थान है। और एक हवा रूपी कोई ऐसी चीज शरीर से बाहर निकलती है, आत्मा, जिससे शरीर में कुछ रहता ही नहीं है। जैसे एक पेड़ को काटा जाता है और पेड़ नीचे गिर जाता है, ऐसे ही शरीर से जब आत्मा निकल गई तो ये शरीर उस वृक्ष की तरह नीचे गिर जाएगा, पत्थर हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य अंग तो बाहर जा चुका है। एक नासा के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने ये रचना रची कि आज मैं देखता हूं शरीर से बाहर क्या निकलता है। और मेरे हिसाब से पीछे ये मूवी भी बनी थी, उस वैज्ञानिक ने रचना रची कि आज मैं देखता हूं कि शरीर से बाहर क्या निकलता है। पता तो लगे कि क्या चीज है, कि अगर मैंने ऐसा कर दिया या मैंने उस चीज को पकड़ लिया तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा, पूरा वर्ल्ड मेरा नाम जपेगा, क्योंकि ये कारनामा अगर मैंने करके दिखा दिया। उसने एक जीव को लिया जिसका अंत समय नजदीक आने वाला था और एक शीशे के बॉक्स के अंदर उसको लिटा दिया। अंतिम की वो श्वास ले रहा है, एक सुई जितना छेद भी उसमें नहीं है, बिल्कुल भी छेद नहीं है। और उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिया गया है कि अगर कोई चींटी भी जा रही है ना तो वो भी खिलकर दिखाई दे रही है। उस डॉक्टर ने क्या किया, उस वैज्ञानिक ने क्या किया, आज मैं देखता हूं शरीर से निकलता क्या है। या तो मैं इसको कैद कर लूंगा, और नहीं कैद कर पाया तो जो ये कैमरा है, इस कैमरे के अंदर वो तस्वीर आ जाएगी कि क्या निकल रहा है बाहर शरीर से। अब भगवान की करनी, जैसे उस इंसान ने जो अंदर पड़ा हुआ है अंतिम की श्वास ली, पुकार भरी, उसके प्राण निकले, अब वो आत्मा इधर उधर घूम रही है, नहीं दिखी, और शीशे का जो वो बॉक्स था, वो कांच था, वो टूट गया। वो कांच टूट गया और वो आत्मा परलोक सिधार गई। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस गरुड़ पुराण के आगे आकर नतमस्तक हो गए कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार श्रीमद् गरुड़ पुराण के अंदर ये बात लिखी गई है कि आत्मा शरीर का मुख्य पात्र है, और जब ये बाहर निकलेगी तो ना तो इसको कोई रोक सकता है, ना इसको कोई कैद कर सकता है, ना ही कोई इसको देख सकता है, ना सुन सकता है। ये परमात्मा के द्वारा बनाई हुई एक मुक्त जगत की साक्षी है जिसका नाम है आत्मा। आज भी हम इस बात को अमल करते, और मैं नहीं, पुराण तो कह रहे हैं, विज्ञान भी इन बातों को मानता है। कहते हैं ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होती है। कितनी भी हम कोशिश कर ले, भले ही काम चल सकता है इंसान के शरीर के अंदर, लेकिन जो परमपिता परमात्मा ने बनाकर भेजी है वो चीज कभी दोबारा नहीं बनती। एक बार अगर ये शरीर बिखर गया ना तो ये मुड़ के वापस नहीं आएगा। गांव, खेत, जमीन, शुभ अशुभ कर्म, धन दौलत, मान सम्मान, ये तो बार बार मिल सकता है कि एक बार चला गया तो दोबारा फिर भी मिल सकता है जीवन के अंदर, लेकिन एक बार अगर ये शरीर बिगड़ गया तो ये दोबारा नहीं बनेगा। इसको बनने में ना जाने कितना समय लग जाए और उससे पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, नहीं पता, क्योंकि जीवन की दशा यही है, जिंदगी का खेल यही है। आज तक कोई कह दे कि मैं इस संसार में आया हूं या मेरे घर से कोई प्राणी गया नहीं। किसी के घर से जाके पूछा, कोई कहता है कि हमारे दादा गए हुए हैं, कोई कहता है हमारी दादी गई हुई है, कोई कहता है हमारे पिता गए हैं, कोई कहता है हमारी माँ गई है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई व्यक्ति ना गया हो। हर घर में मौत हुई हो। अब एक बच्चा और पिता खड़े हैं, दोनों आपस में खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं, और दोनों आपस में प्रेम भी करते हैं। एक बार पिता बीमार हो गए, बच्चा कहने लगा, भाग के गुरु के पास गया, अपने गुरु महाराज के दर पे गया, गुरु महाराज कि मेरे पिता को कुछ ना हो, आप कोई भी ऐसा उपाय बता दो, मैं करने के लिए तैयार बैठा हूं।
कुछ भी अगर मुझे करना पड़ा ना तो मैं अपने पिता के निमित्त करूंगा, लेकिन बस मेरे पिता को कुछ ना हो ऐसा